मैं मिज़ोरम से बिलॉन्ग करती हूँ और ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 16 साल की थी और मैं 11th क्लास में पढ़ती थी। ये इंसिडेंट 2021 का है और क्योंकि उस टाइम कोविड चल रहा था तो सारी ही क्लासेस ऑनलाइन होती थी मेरी, जिस वजह से मेरा ज़्यादातर टाइम अपने रूम में अकेले ही निकलता था। मैं उस टाइम हार्ट ब्रेक से भी डील कर रही थी, इसलिए मैंने खुद को अपने आप को अपने रूम में ही आइसोलेट कर लिया था। मैं किसी से भी, इवन अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा बात नहीं करती थी और रूम से खाना खाने के लिए या किसी बहुत ज़रूरी काम के लिए ही निकलती थी। कभी कभी तो मैं खाना खाना भी स्किप कर देती थी। मेरी एपेटाइट जैसे मानो ख़त्म ही हो चुकी थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था और मानो मैंने अपने आप को बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ ही कर लिया था। टाइम से खाना ना खाने की वजह से और इतनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीने की वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब होती जा रही थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया था और मेरे स्टमक, हेड, चेस्ट तीनों में ही काफ़ी ज़्यादा पेन होने लगा था और मुझे एंजाइटी इश्यूज भी होने लगे थे। हम डॉक्टर के पास भी गए लेकिन किसी को भी मेरी एक्चुअल प्रॉब्लम समझ नहीं आ रही थी। मेरी सारी रिपोर्ट्स भी काफ़ी नॉर्मल थी, लेकिन मुझे पता था कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। बॉडी में वीकनेस की वजह से मैं कई बार बेहोश भी हो जाती थी और हॉस्पिटल जाने पर डॉक्टर बस मेरा ब्लड प्रेशर लो है यही बताते थे, जिसके बाद कुछ ग्लूकोज ड्रिप्स लगाकर और विटामिन की गोलियां देकर मुझे घर भेज दिया जाता था। लेकिन बाय द एंड ऑफ 2021 मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और ऑलमोस्ट 1 साल के बाद भी मेरी हेल्थ में कोई भी सुधार नहीं था। 11th समय ख़त्म हो चुकी थी और अप्रैल 2022 से मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू हो चुकी थी। लेकिन ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद मैंने कुछ नोटिस किया जो मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज था। जब भी मैं अपने स्कूल में रहती थी तो मेरी तबीयत काफ़ी हद तक ठीक रहती थी और मुझे काफ़ी अच्छा भी लगता था, लेकिन घर आते ही मेरे साथ वही सब वापस होने लगता था। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब होने की वजह से मुझे मेरी काफ़ी सारी क्लासेस मिस भी करनी पड़ती थी। मेरी अटेंडेंस और मेरे ग्रेड्स काफ़ी डाउन होते जा रहे थे और समर वेकेशन के दौरान तो सब कुछ वर्स एंड वर्स होता जा रहा था। लेकिन ये सब हो क्यों रहा था इसका आंसर किसी को भी नहीं पता था। हमारे समर वेकेशन कंप्लीट होने के बाद जब मेरी अगस्त में दोबारा से क्लासेस चालू हुई तब मुझे फिर से काफ़ी बेटर फील होने लगा था। मैं अच्छे से खाना खा रही थी और काफ़ी हेल्दी लाइफ भी जी रही थी, लेकिन अभी भी मेरे पेट में दर्द और डिजीनेस में कोई भी सुधार नहीं था। एक दिन अगस्त में स्कूल से बाहर आने के बाद सडनली माई फीट वेंट कोल्ड। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मानो कि मेरी ये कोल्डनेस मेरे पैरों से होकर मेरी पूरी बॉडी में जा रही थी। मैंने सॉक्स पहने और काफ़ी देर तक अपने पैरों की मसाज करती रही, लेकिन स्टिल आई वॉज फीलिंग कोल्ड। बहुत ज़्यादा काँप रही थी और सडनली मेरी आई साइट ब्लरी होने लगी थी। जैसे लगा जैसे मैं मरने वाली हूँ। मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी, बट लकीली मेरी मदर ने मुझे देख लिया और मुझे हॉस्पिटल लेकर के गई वो। बट अगेन वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे कुछ नहीं हुआ है और कुछ ड्रिप्स लगवाने के बाद मुझे घर ले जाने के लिए कह दिया गया था। जब मैं डिस्चार्ज होकर घर वापस आई तो अगेन मेरे साथ वही सब होने लगा था। मेरी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। मेरी पूरी स्किन पेल हो चुकी थी, इसलिए मुझे दोबारा हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। लेकिन वहाँ से डिस्चार्ज होते हुए इट स्टार्टेड अगेन। मुझे हर वक्त डिजी फील होता रहता था। मैं ठीक से खाना भी नहीं खा पा रही थी और अक्टूबर स्टार्ट होते ही कोल्डनेस एंड शिवरिंग स्टार्टेड अगेन। मेरी पूरी फैमिली मेरे लिए काफ़ी वरी रहने लगी थी, लेकिन उन्हें किसी भी डॉक्टर से कोई भी हेल्प नहीं मिल पा रही थी। हमने कई डॉक्टर से ये बात करी एंड चेकअप्स कराए, लेकिन कोई भी मेरी ये प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। फाइनली इन सबसे थक कर मेरी फैमिली ने एक मौलवी के पास जाने का डिसाइड करा। वो मुझे देखकर काफ़ी वरीड थे। उन्होंने मेरी फैमिली को बताया कि क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम रूम पे अकेले ही रहती हूँ, इसीलिए चांसेस है कि कोई जिन मेरी तरफ आकर्षित हो गया है एंड इज नाउ मिक्स्ड विथ माई ब्लड। ये सुनते ही मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैंने ऐसी कई स्टोरी सुनी थी कि अगर कोई जिन किसी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाए तो उसकी लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। इससे बचने के लिए उन्होंने मुझे एक ताबीज़ पहनने के लिए दिया और मुझे उसे हमेशा पहने रखने के लिए बोला था। उन्होंने बताया कि जब तक मैंने ये पहना हुआ है तब तक कि कोई भी नेगेटिव एनर्जी मुझे हार्म नहीं कर सकती। मैंने उनकी बात मान के वो ताबीज़ पहने रखा। उसको पहनने के बाद सभी चीज़ें ऑलमोस्ट नॉर्मल हो गई थी मेरे लिए।
मैं अब ठीक से खाना खा रही थी, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर रही थी और मेरी हेल्थ भी अब काफ़ी ठीक हो गई थी। मैंने थोड़े ही समय में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया था और मेरे एग्ज़ाम्स भी काफ़ी अच्छे गए। मैंने नीट की प्रिपरेशन के लिए 1 ईयर का ड्रॉप भी लिया था और सभी काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन ऐसा ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला था। चलिए मिलते हैं बाकी कहानी के साथ अगले एपिसोड में।